भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ त्रिलोक के आदि और अनंत के स्वामी हैं, देवता हैं, जिनके आगे सारी शक्तियां विफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था और उनकी माता कौन है और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब है कि भगवान शिव का अवतार स्वयं ही हुआ था। एक बात साफ हो जाती है कि भगवान शिव की ना तो माता है और ना ही पिता। इसी कारण भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। विष्णु पुराण के में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलने वाले तेज से भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर बताया गया है कि एक बार की बात है, जब शिव अपने घुटने मल रहे थे तो उससे निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ था। अगर ऐसा है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच में बहस छिड़ गई थी। तो वहीं जलते हुए खंबे के रूप में भगवान शिव आते हैं और स्वयं खंबे से आवाज आती है कि इस खंबे का छोर जो ढूंढ लेगा वही इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का छोर ढूंढने निकल पड़े, और वहीं विष्णु जी ने भी पक्षी का रूप लिया और निकल पड़े खंबे का छोर ढूंढने के लिए। बहुत देर ढूंढने के बाद भी दोनों को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों थक हार के वापस आ गए। इसके बाद भगवान शिव अपनी असली रूप में आए और फिर इसके बाद दोनों ने ये मान लिया कि भगवान शिव ही सबसे महान है। भगवान शिव स्वयंभू हैं, वह अमर हैं, उनका कोई अंत नहीं है। अब हम बात करते हैं भगवान ब्रह्मा जी क्या शिव के पिता हैं? तो आपको बता दें किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे शिव पुराण की एक पौराणिक कथा। जब पूरा आकाश, धरती, पाताल यानी पूरी सृष्टि जलमग्न थी, तब सिर्फ श्री विष्णु जी ही भगवान, कोई भी प्राणी इस संसार में नहीं था। विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी तब प्रकट हुए। इसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण भगवान शिव रूठ गए। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि देकर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे पुत्र के रूप में पैदा होने आशीर्वाद मांगा और शिव ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब भगवान शिव ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तो उन्हें भगवान शिव की याद आई तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और शिव जी बालक के ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तो उन्हें भगवान शिव की याद आई, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और शिव जी बालक के रूप में उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने रोने का कारण पूछा तो शिव जी ने कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रख दिया, मगर फिर भी वो चुप नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने बारी बारी उनके 108 नाम रख दिए। तो भगवान शिव शंभु हैं, उन्होंने स्वयं जन्म लिया है, वो आदि हैं, अनंत हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु।